हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो डिस्कशन है वो हाफ ईयरली वाला है, ठीक है ना। जो हम लोग 1 से लेकर 5 तक डिस्कशन कर चुके थे। इसका फर्स्ट वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा कर के देख लें, ठीक है ना। और एक खास बात यह है कि आप लोग को ये रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है ना। तो चलो, अब हम लोग ये 5 क्वेश्चन तक किए थे, तो 5 के बाद आगे हम लोग बनाते हैं। ये हो गया फर्स्ट सवाल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ तक जा कर के अगर नहीं देखोगे तो देख लें, सवाल सभी अच्छे हैं। अच्छे सवाल में से फिजिकल का सबसे मतलब ठीक ठाक लेवल का सवाल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वैसा ही नॉर्मल है, अच्छे सवाल में से आते हैं ये सवाल। तो नेक्स्ट सवाल छठे में क्या है कि थोड़ा सा रटाफिकेशन डेटा है, 6 वैल्यू मतलब याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। क्या बोलता है? आइडेंटिफाई द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में कंडीशन होता है राल्स लॉ को याद किया जाए तो देखा जाए कौन सा लॉ? राल्स लॉ। तो राल्स लॉ क्या बोलता है कि टोटल प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान ही रख लेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द आइडियल सॉल्यूशन, पहला क्या है? क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन जब मिलता है तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होता है? इसको बोलते हैं कौन सा? नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन। और ये जो इथेनॉल प्लस एसीटोन होता है तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, हाँ या ना? पॉजिटिव डेविएशन। क्या ये पॉजिटिव डेविएशन? और जो ये जो है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन जो है सो आइडियल सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन है। सर ये कैसे पता चलेगा? तो ये ध्यान ही रखना पड़ेगा, आइडियल सॉल्यूशन है ये। तो पूछा क्या है? आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग को कौन सा लाइक कर जाएगा? सी। सवाल नंबर सी, ये 6 था। तो आइडियल सर याद कैसे रखेंगे? तो ये क्लास में ही बताया गया, तो अभी उतना डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन अभी जो सवाल है लगाने का वो अंदाज वो बता रहा हूँ। अगर दिक्कत हो तो ऑफलाइन में आकर के मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास अपने चलती है। तो क्लास ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 भी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो। इफ 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर देन द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो चलो सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लो। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में? केजी में, इन केजी, ठीक है ना। केजी में नहीं देगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब इसमें एक बात बताऊं, अब सुनो, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं मोल निकालने का फॉर्मूला भी होता है मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, मतलब W बाय मोल, गिवन मास बाय मोलर मास, W बाय M। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है? 1.8 ग्राम, हाँ या ना? 1.8 ग्राम अपॉन मोलर मास ग्लूकोज का 180 होता है। कैसे सर? तो निकाल लो, C6 H12 वो 6, यहाँ से 6 इंटू 12 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 था, कार्बन 6 था, प्लस मास उसका कार्बन का 12 होता है, फिर प्लस देकर 12 इंटू 1 कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है। 6 इंटू कितना? 6 इंटू 16, इसको ऐड करेंगे तो 180 आएगा। कितना आ जाएगा? 180 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास निकल गया, वो तो लिख ही दिया हूँ। तो 180 ग्राम आ जाएगा इसका मोलर मास अपॉन गिवन मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम में घोला गया? इन 100 ग्राम। 100 ग्राम को ग्राम में केजी में चाहिए, किस में चाहिए? केजी में। तो केजी में कैसे आएगा?
केजी में लाने के लिए हम लोग को यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केजी में लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ग्राम में रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे काट छाट करूँ तो थोड़ा सा देखो इधर, चलो उधर करके दिखा देता हूँ। तो 1.8 अपॉन 18, यहाँ कुछ नहीं तो कितना 1 ले सकता हूँ ना, तो 1/100, 1/100 इंटू 1000। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, हाँ या ना? 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और 1 शून्य से ए वाला कट जाएगा। क्या ये इतनी बातें समझ में आ गया क्या? और ये जब कटेगा तो 0.1, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा तो 0.1 कैपिटल एम। अब जौन सा ऑप्शन में दिख रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। देख लो, कोई तरह का दिक्कत है तो बताओ। ये था, अच्छा सवाल था, छोटा था, अच्छा सवाल था। हर एक सवाल में मतलब कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, तो आप लोग देखें और फिर अगर कोई तरह का दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं, ठीक है ना? और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एकदम दबा कर करें, ठीक है ना? नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर ये था 7। कौन सा है? 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? द वांट ऑफ फैक्टर आई, वांट ऑफ फैक्टर को आई बोलते हैं, सॉल्यूशन में पढ़ना है। अकाउंट फॉर डिग्री ऑफ सोलराइजेशन नहीं, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट, द एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन नहीं, डिसोल्यूशन की बात नहीं करता है, डिसोसिएशन की बात करता है। तो डिसोसिएशन ऑप्शन नंबर बी में ही देख रहा है, आगे पढ़ना पढ़ लो। द डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन, इसकी अभी बात नहीं करता है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। सर डिकम्पोजिशन क्या होता है? तो वो तोड़ने की बात करता है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात करता है। एसोसिएशन में समझ लो, अगर समझना है तो, एसोसिएशन क्या होता है? अगर ए प्लस बी एड होकर के सी बनाता है तो ये हो गया तुम्हारा क्या? एसोसिएशन। और डिसोसिएशन क्या होगा? मान लो कि ये जुड़ गया, मतलब ए प्लस बी जुड़ करके सी बनाया तो एसोसिएशन जुड़ गया, डिसोसिएशन में ब्रेक हो जाएगा। जैसे मान लो CO2 है, C प्लस O2, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? डिसोसिएशन। तो ये दो चीज पढ़ना होता है, वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने के लिए बोलता है। तो देख लो ऑप्शन नंबर बी ही लाइक कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट था, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा सवाल है, एकदम घुमा करके सवाल पूछा है। तो दो बात ध्यान से सुनना, अगर जब क्या बोला है इस बात को ध्यान से रखना। ए सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स, कितने लिक्विड है? 2 लिक्विड्स, बॉयल एट टेम्परेचर मोर देन बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट मोर देन है, अगर बॉइलिंग पॉइंट मोर देन है तो एक बात दिमाग में याद रखना। सर लॉजिक है क्या? लॉजिक बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक सवाल बनाने के लिए जो मैं बात बता रहा हूँ ध्यान रखना। कई बार बातों से ही आंसर मिल जाता है। तो मोर देन अगर बात करेगा, टेम्परेचर मोर देन के, तो वो जो होता है डेविएशन जो होता है वो नेगेटिव होता है, सीधा एकदम ध्यान रखने का। तो जिसमें नेगेटिव होगा वही आंसर हो जाएगा। अगर बोलेगा कि लेस देन बॉइलिंग पॉइंट है तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। सर इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे क्या? नहीं देना चाहेंगे। बात समझ में आ गया क्या? इसका फॉर्मूला सॉल्यूशन जब पढ़ाया गया होगा तो उसमें कंसेप्ट है, ठीक है ना? तो मैं डायरेक्ट इसको मार देता हूँ, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, एकदम अच्छा सवाल था। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी यह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो एक बात बताता हूं, वोल्टिक सेल भी है, वोल्टिक सेल भी है, फोटो इलेक्ट्रो भी बाद में बात करता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़ना है, पढ़े भी है, पढ़ाए भी है, फ्यूल सेल भी है। फ्यूल सेल नहीं होता तो एनर्जी को कन्वर्ट ही नहीं करता। इसका मतलब एक ही एक ऐसा सेल है जो फोटो वोल्टिक सेल जो है, जो हम लोग को नहीं पढ़ना है और ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना होता है। तो यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, नहीं है ये वाला नहीं है, मतलब नकारात्मक पूछ रहा है, नेगेटिव वाला बात पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा। ये सब सारे हैं, ये सब सारे हैं, हाँ या ना? ये सब हैं, ठीक है? ऐसा लेकर पूछा नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यही सवाल तो देख करके आधा लोगों को दिमाग ब्लॉक कर देगा, लेकिन सर कैसे बनेगा? तो देखो कैसे बनेगा। सवाल है क्या, बनाने का तरीका है इसका।
ई क्या पूछा है, पढ़ लो सवाल में, व्हाट इज द सेल पोटेंशियल पूछा है। सेल पोटेंशियल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, हाँ या ना। नोट लगा दिया तो नोट लगा दो ना, क्या दिक्कत है। तो कैथोड माइनस ई नोट एनोड, इसको डायरेक्ट बना देंगे, ज़्यादा बुद्धि लगाना नहीं, क्योंकि ई कैथोड में से क्या है, ये हम लोग को कैथोड है, कौन ला, एम एन, ये वाला, इसका वैल्यू दिया होगा, देखो तो ये रहा, तो 1.59 माइनस ये है एनोड, कितना 0.77, इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 1.51 माइनस 0.7747 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब जौन सा ऑप्शन में दिख जाएगा वही आंसर हो जाएगा 74। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, वोल्ट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग को सी लाइक कर जाएगा, हाँ या ना। एकदम आसान सवाल था, ये तो दिख रहा होगा ना आप लोग को, देख लो अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो, ये कैलकुलेशन किया हुआ। कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 था, क्या था 11 था, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या पूछा है, छोटा सा सवाल है। इफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस एंड Cl माइनस आर इतना एंड इतना दे दिया हुआ, देन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्बडा CaCl2 का पूछ रहा है, हाँ या ना। और यहाँ पे नोट लगा दो, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लैम्बडा का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला लैम्बडा, दोनों लैम्बडा है, लेकिन ये यहाँ पे जब ब्रेक होगा तो ये लैम्बडा इस्तेमाल करेंगे। Ca2 प्लस प्लस 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन को पहले लिखो, और लैम्बडा नॉट Cl माइनस, ये है कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ क्या बोलता है कि जब भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होगा केटायन और एनायन का, सम ऑफ केटायन और एनायन के बराबर होगा, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। चलो इसका वैल्यू दिया हुआ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ, देखो तो कैल्शियम का कितना है 119 है, प्लस 2 इंटू क्लोरीन का कितना है, देखो तो 76 है, हाँ या ना। यूनिट बाद में लिख देंगे, 119 प्लस 12, 7 इंटू 2 कितना 1 मतलब 14 और एक हासिल 15, हाँ या ना। इसको ऐड करेंगे, अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 271। अगर यूनिट की बात करूं तो यहाँ यूनिट दिया हुआ है साइमन, एस मतलब साइमन, सेंटीमीटर, और कुछ दिया हुआ है कि देख लो, हाँ दिया हुआ है पर मोल। अब देख लो 271 किस में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कोई परेशानी, अच्छा सवाल था कोलार्स लॉ पे, उसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, एकदम अवश्य उसका स्टेटमेंट प्लस 2 एप्लीकेशन प्लस न्यूमेरिकल देख के जाए, तभी सवाल बनेगा और अच्छा सवाल बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। 13 की ओर चलते हैं। अगर स्पीड लग रहा होगा तो यूट्यूब में फंक्शन दिया हुआ, उसको घटा के भी देख सकते हैं, और अगर स्लो लग रहा होगा तो फास्ट करके देख सकते हैं, सब चीज़ सुविधा है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ए साल्ट ब्रिज इज यूज्ड। साल्ट ब्रिज होता क्या है, तो चलो आओ, ये है हम लोग को एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सा कंटेनर, और ये है हम लोग को चलो आओ, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये है साल्ट ब्रिज। क्या है ये, साल्ट ब्रिज, हाँ या ना। साल्ट ब्रिज का एक खास बात है कि अगर साल्ट ब्रिज इला हटा दिया जाए तो देखो ये दोनों सेल अलग अलग हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हाँ या ना।
तो इसमें जो यूज किया जाता है वो KCl को यूज किया जाता है। किसको के यूज किया जाता है? KCl को इसलिए यूज किया जाता है ताकि अगर दोनों कंटेनर में कोई भी चार्ज अगर एक्स्ट्रा एक्सेस में हो तो ये अगर प्लस होगा तो माइनस आके न्यूट्रल करेगा, और माइनस हो ज़्यादा हो जाएगा तो प्लस आके न्यूट्रल करेगा। मतलब कहने का मतलब न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखेगा। अब जो ऑप्शन में न्यूट्रलिटी दिख रहा होगा, ये साल्ट ब्रिज जो यू टाइप में दिख रहा है, सो इसके बारे में आता भी है सवाल कि एक्सप्लेन या व्हाट इज फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज 3 होता है, तो वो सब क्लास में ही हो चुका है। लेकिन अब देख लो अगर किसमें है सर्किट, उसको क्या कर रहा है देख लो। अगर देखा जाए तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, एज ए ऑक्सीडाइजिंग नहीं, इट टू कंप्लीट द सर्किट, सर्किट कंप्लीट कर रहा है, बात सही है। सो दैट द सर्किट कैन बी फ्लो, क्या इधर शायद करंट होगा तो फ्लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग को। कौन सा? ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 13 था। हम लोग अगर 14 की अगर बात करूं तो देखो 14 क्या है, छोटा सवाल था, थ्योरी बेस्ड सवाल था, देख लो फिगर में बना दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट 14 क्या बोल रहा है? ये डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, जस्ट अभी पढ़ाए हो शायद, देखते हैं। कन्वर्ट्स, ये डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी of combustion of fuel like hydrogen and methane directly into electrical energy is known as। कहने का मतलब ये है कि जो कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी को कंबसन के थ्रू से फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली किसमें? इलेक्ट्रिकल में। मतलब हाइड्रोजन और जो मीथेन है उसको किसमें? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है? नहीं। डेमो सेल है? नहीं। निकेल कैडमियम सेल है? नहीं। एक ही सेल है जो हाइड्रोजन और किसको? मीथेन को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, वो है फ्यूल सेल। सर याद रख करना पड़ेगा क्या? हाँ, चैप्टर जब पढ़ाया गया था तभी बताया गया, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि दिमाग में रखना पड़ता है, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, और होता है तो चैप्टर जब पढ़ाया जाता है तभी बताया जाता है। समझ गया क्या? तो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 14 था, 15 की ओर चलते हैं। हाँ या ना? क्या है? देखो तो, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ क्या? जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विल बी। छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ो। अच्छा एक बात सोचो, जिंक जब ब्रेक होगा, है ना, तो इसका 2 तरीका है। जिंक से जब जिंक 2+ में जाएगा, कितना जाएगा? जिंक 2+ में, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हाँ या ना? तरीका बहुत है। तो यहाँ 0 से कितना गया? 2 गया, मतलब n का वैल्यू 2। n का वैल्यू 2 मतलब हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि n का वैल्यू 2 मतलब 1 मोल के लिए 1 फराडे, तो 2 मोल के लिए 2 फराडे होना चाहिए। हाँ या ना? तो इसको बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम 0 से अगर 2+ में गया तो हम डायरेक्ट लिख सकता हूँ कितना? 1 मोल के लिए 1 फराडे, तो 2 मोल के लिए कितने फराडे? 2 फराडे, 2F लिख सकते हैं। तो सीधा बात बता देता हूँ, यहाँ जितना n का चेंज होगा ना उतना ही F लगा देना हर एक सवाल में। कोई भी सवाल दे, देख लेना ऑक्सीडेशन नंबर को, उतना ही F लगा देना, जो चेंज होगा उसको लिख लेना, उसके बाद फराडे लगा देना F। अब जिसमें दिख रहा हो, किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ये था कौन सा क्वेश्चन? 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर सवाल जो है सो नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि ये वीडियो का जो लेंथ है वो 18 मिनट्स का बन चुका है, करीब करीब 20 मिनट्स का। तो हर एक वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता है तो बच्चों को थोड़ा सा लगता है बोर फील। तो इसके बाद जो मिलेगा आपको वो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, किसके बाद? 15 के बाद, मतलब 16 जो भी सवाल बचे उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। क्या कौन सा सब्जेक्ट चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।